अपन बिहार बा, अपन कहलगांव बा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार उम्मीदवार खड़ा है कहलगांव विधानसभा से। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज बात करेंगे कहलगांव विधानसभा की। लेकिन सबसे पहले आप लोग को जानना है कि कहलगांव में कुल कितने वोटर हैं। वो जानने के बाद आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि कहलगांव में कि कितने वोटर पुरुष वर्ग के हैं, कितने वोटर महिला वर्ग के हैं। कहलगांव विधानसभा में टोटल जो वोटर है वो 3 लाख के आसपास है, जिसमें 1,75,000 पुरुष वर्ग के और 1,65,000 महिला वर्ग के। ये रफ तक आंकड़ा है। अब जरा सोचिए, अगर 4 महारथी के बीच में इनका बंटवारा कर दिया जाए या 50% आप करके 1.5 लाख के आसपास वोटों की मतदान होगा। अगर चारों में डिवाइडेड किया जाए तो 37,500 वोटर पर कैंडिडेट में जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 2020 के विजेता पवन यादव की। कांग्रेस का राज हुआ करता था कहलगांव में, लेकिन उसकी राज को तोड़कर पवन यादव जीत दर्ज किया। यह रिकॉर्ड तोड़ जीत थी, सबसे ज्यादा बहुमत लाने वाला। अब आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी दोस्ती के खातिर अपने बेटे को उम्मीदवार बनाकर कहलगांव विधानसभा से खड़ा किया है, शुभानंद को कहीं न कहीं विजेता को इस बात का रास नहीं आया और वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। पवन यादव बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, विनिंग उम्मीदवार थे, लेकिन नीतीश कुमार इन चीजों को अनदेखा करके दोस्ती का फर्ज अदा करके वहां पर उनके बेटे को खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के रजनीश जो उम्मीदवार बन के खड़ा हुए हैं, कांग्रेस के परवीन कुशवाहा। इस दोनों में महागठबंधन में दोनों पार्टी महागठबंधन के हैं, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश को हराने के लिए ये दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार एक साथ खड़ा कर दिए हैं। जरूर इसका इफेक्ट कुछ न कुछ पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि जब पवन यादव निर्दलीय उम्मीदवार बन के वहां पर खड़ा हो गया तो जेडीयू के उम्मीदवार शुभानंद का सारा समीकरण खराब कर दिया, क्योंकि पवन यादव विनिंग कस्टमर है। यादव वोट और जिस तरीके से उसने काम किया है, तो कहलगांव में एक समीकरण खराब करने का कहीं न कहीं पवन यादव का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, या फिर जो वो विजय भी हो सकते हैं। परवीन कुशवाहा रेस में हैं। कांग्रेस के बहुत दिग्गज उतरेंगे कहलगांव में, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार के दोस्त का बेटा खड़ा है। आरजेडी के उम्मीदवार रजनीश वो भी रेस में है। इन तीनों में कहीं ना कहीं रजनीश के हाथ में तुर्क का पत्ता ना लग जाए और वो कहलगांव विधानसभा से विजय ना घोषित हो जाए, क्योंकि परवीन कुशवाहा को लोग उतना नहीं जानते हैं कि भागलपुर का वो रहने वाला है और वो कहलगांव में आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कहलगांव के मतों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। यादव फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कहलगांव में। पवन यादव, रजनीश और शुभानंद, इसके अलावा चौथा में बचता है आपका रेस में परवीन कुशवाहा। पवन यादव विनिंग उम्मीदवार है, लोग उसको जान रहे हैं। 5 वर्षों में लगातार उसने काम किया, वो भी कमल छाप से। तो लोगों के दिल में एक छाप छोड़ा हुआ है, कि एक इमेज छोड़ा हुआ है कि इस बार अगर निर्दलीय से खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जनता का साथ मिल रहा है, जनता का हाथ उसके ऊपर है, तभी वो इतना बड़ा पार्टी से विद्रोह करके वो खड़ा हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो कहलगांव विधानसभा का जनता के दिलों में अपना जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि विनिंग उम्मीदवार को सब याद रखते हैं। रजनीश हो, चाहे परवीन कुशवाहा हो, चाहे सदानंद का बेटा हो। शुभानंद को परिचय सबसे बड़ा है कि सदानंद का बेटा है, लेकिन पवन यादव अपने बल पर वहां पर जीत दर्ज किया था। अब ये देखना है कि ये समीकरण किस तरीके से काम आता है, क्योंकि अगर इस तीनों की लड़ाई में रजनीश के हाथ विजयी न लग जाए, जिसके कारण से वहां पर एक नया अध्याय खुल जाए। कांग्रेस का गढ़ था
और बीजेपी वहां पे कमल का फूल खिलाकर लोगों के दिल में अपना जगह बनाए हुए हैं। क्या वो फिर मंजर, फिर वो दास्ता दोहरा पाएंगे? बहुत सवाल है, क्योंकि पवन यादव जिस तरीके से उम्मीदवार बनकर कहलगांव के दिलों पर राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सदानंद का बेटा उसको बहुत बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है। नीतीश की कुर्सी हिल सकती है, सदानंद का कुर्सी हिल सकता है। परवीन कुशवाहा को भी थोड़ा डर है पवन यादव के खड़ा हो जाने से, रजनीश को भी डर है पवन यादव के खड़ा हो जाने से, और जेडीयू उम्मीदवार शिवानंद को भी डर है पवन यादव को खड़ा हो जाने से। कहीं ना कहीं अगर वोट भी काटेगा शिवानंद का कटेगा, अगर वोट भी कटेगा तो शिवानंद का कटेगा, रजनीश का नहीं कटेगा, परवीन का नहीं कटेगा। और परवीन आरजेडी के उम्मीदवार रजनीश और कांग्रेस के उम्मीदवार परवीन कुशवाहा, ये दोनों में से कोई एक आगे निकल सकता है। देखना है कि कहलगांव के जो वोटर हैं वो किसके साथ जाते हैं, या पवन यादव फिर एक बार इतिहास दोहराने के लिए तैयार है, भारी मतों से जीतकर दर्ज करेंगे कि अगर मैं पार्टी से खड़ा नहीं हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर कहलगांव में मैंने फिर कमल खिलाया, तो कहीं न कहीं एक पार्टी में लोगों को में एक संदेश जाएगा कि पवन यादव भी कोई उम्मीदवार, कोई विजेता उम्मीदवार है जो लोगों के दिलों में छाप बनाए हुए हैं। बस 11 नवंबर को वोटिंग का डेट है, और जितने भी लोग हैं उनसे एक भारतीय न्यूज की तरफ से अपील है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कम से कम 10 मिनट का समय निकालकर आप लोग वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।